हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन सा सवाल ये है कि सर नीट की तैयारी अगर हम करें तो केमिस्ट्री में किन टॉपिक्स को पढ़ें, इसके अलावा किन बुक्स को पढ़ें। अब ये क्वेश्चन उस बच्चे का है जो बच्चा भी फ्रेशर है, जिसने 12th एग्ज़ाम को दिया है। इसके अलावा कुछ एक बच्चे जो बीएससी के बाद आ रहे हैं, उनका भी सेम क्वेश्चन है। तो पूरी वीडियो हमारी इसी पे है कि अभी से अगर आप तैयारी करो तो नीट एग्ज़ाम में कैसे एक बेटर स्कोर कर सकते हो। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर हैं। ये बच्चे उनके लिए नहीं है कि जो बहुत टॉपर हैं। देखिए, आपने अगर ये क्वेश्चन मेरे से किया है तो जाहिर सी बात है आपको उम्मीदें मेरे से होंगी और मैं आपको जो बताऊँगा उसको आप फॉलो करोगे, ठीक है। क्योंकि आपने मेरे से पहले और भी चैनल्स को विजिट किया होगा और उन चैनल्स की बातों को भी आपने अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो सेम एज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो एक रियल लाइफ है। यहाँ पे रियल लाइफ नहीं चलती है कि भाई कुछ नहीं है, ये कर लो हो जाएगा। देखिए, अगर सिलेक्शन देना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। रही बात बुक्स की, तो सबसे पहले दोस्तों जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो वहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस पैटर्न पे आते हैं, किन चैप्टर से ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले मैं टॉपिक की शुरुआत करूँ, इस कॉलम को आप नोट कर लीजिएगा। एक कॉपी उठाइए और अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ये 2019, 2018, 2017, तो आप खुद से जो है एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। और सिर्फ 4 साल जाइए, मैं बहुत पीछे नहीं ले जा रहा हूँ आपको। तो आप देखोगे जब आप खुद से बनाओगे कि लास्ट के 5 ईयर को जो पेपर ये नीट के आए हैं केमिस्ट्री के, बहुत आसान आए हैं। सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही हैं जो टफ हैं। बाकी का जो सिलेबस है आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बच्चों ने उसको कर लिया तो उनका आसानी से सिलेक्शन हो गया। तो सबसे पहली बात, एक चीज़ भूल जाइए कि नीट एग्ज़ाम में केमिस्ट्री का पेपर टफ आता है, ठीक है। फिजिक्स थोड़ा टफ आता है, मैं उसकी बात नहीं कर, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप एक और चीज़ देखोगे कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक से हैं दोस्तों। यानी कि 98% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाते हैं। तो ये सब डाउट खत्म कि केमिस्ट्री किस बुक से पढ़ो, ठीक है। अब किस चैनल ने क्या बताया मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने जो अपना एनालाइज किया है और आप खुद से भी कर सकते हो इस चीज़ को। मैं इसमें कोई हवाई बात नहीं कि मैं आपको मूवी चला रहा हूँ, एक रियलिटी है। आप रियलिटी में जाने की कोशिश करिए, तभी आप सिलेक्शन दे पाओगे। किसी के पे डिपेंड हो जाओगे, कोचिंग के टीचर की बात मानोगे, ये करोगे, वो भाई गारंटी दे दूँ किसी भी चैनल पर जिसको फॉलो कर रहे हो कोई आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता है अगर आप सेल्फ से मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे आप पढ़ें, किन टॉपिक्स को पढ़ें। दोस्तों, मैंने जो टॉपिक्स डिवाइड किए हैं 3 यूनिट्स में, और पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका भी यही होता है कि आप जो भी तैयारी करो, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो सबसे पहले उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दो। क्योंकि जब आप कम सिलेबस पढ़ोगे तब आप जल्दी ख़त्म कर लोगे। आप धीमे धीमे पढ़ते रहोगे और आप पूरा सिलेबस हंसते खेलते ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने डिवाइड किए 3 टॉपिक्स में, आप अपनी सुविधा के अनुसार 3 कैटेगरी डिवाइड करिएगा। अगर आप सिलेक्शन देना चाहते हो, मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। आज 18 अप्रैल है, एग्ज़ाम आपका मे भी जुलाई में होगा, समय बेहद कम है, वेस्ट करने के लिए एक भी पल आपके पास नहीं है तो दोस्तों जब मैंने एनालाइज किया तो देखा केमिकल बॉन्डिंग, सीओजी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हेलो अल्काइंस, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यहाँ से आपके लगभग 5 to 6 क्वेश्चन आपके लास्ट के 5 ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो 6 क्वेश्चन यानी कि 6 4 जा बिल्कुल 24 मार्क्स। 24 मार्क्स आपके सिर्फ 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स से मिल जा रहे हैं। 24 मार्क्स मतलब आप समझ रहे हो ना कि अच्छा खासा फाइटिंग टोटल आपको इंक्रीज करेगा। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको एक कैटेगरी में रखा है। बी में आप जाएंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, आयोनिक इक्विलिब्रियम, बायोमोलिकुलर एंड पॉलीमर, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, हाइड्रोकार्बन्स, थर्मोडायनेमिक्स और एमीन्स। यहाँ से आपको मिलते हैं लगभग आप एग्जाम में 13 to 15 क्वेश्चन।
तो यहाँ से मिलते हैं आपके एग्जाम में 13 to 15 क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर। तो 13 to 15 इंटू 4 लगभग आपका 50 to 60 मार्क्स, नहीं 52 to 60 मार्क्स आपके मिल जाते हैं इन टॉपिक से। और उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, एस ब्लॉक, रेडॉक्स रिएक्शंस और सॉल्यूशंस, आइसोमेरिज्म, सरफेस केमिस्ट्री से आपके बाकी के क्वेश्चन आते हैं। ये बात रही सिर्फ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बात करूंगा मैं आपको कि आपको किस थीसिस को फॉलो करना है, किस स्टेप को फॉलो करना है इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर आ जाए। दोस्तों सिर्फ 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। सबसे पहले डेफिनेशन, किसी भी टॉपिक को जब आप एनसीईआरटी से रीड करते हो तो आपने वहाँ पर देखना कि क्या क्या चीज़ आ रही है, पॉलीमर क्या है, जो एक डेफिनेशन बेसिक्स हुई समझने के लिए वो। फिर रिएक्शंस या क्वेश्चंस जो भी आपके फार्मूलेज बने, इसको हम डेरिवेशन बोलते हैं इसको, है ना, इसको ठीक है, रिएक्शंस या रिएक्शंस की जो डेरिवेशन, और उसके बाद जो हमारा है क्वेश्चंस, और देन लास्ट ईयर क्वेश्चंस। 4 इजी स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब मान लिया कि आप एक दिन में, देखिए केमिस्ट्री के लिए अगर आप 4 आवर्स भी पढ़ते हो डेली, तो आपको क्या करना है, 1 आवर्स डेली आपको देना है डेफिनेशन पे। ठीक है, आपके पास बचे हैं 3 आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स में 1 आवर्स आपको देना है डेरिवेशन पे, यानी कि जो भी रिएक्शन हो रही है वो किस बेस पे हो रही है, और 2 आवर्स जो आपको देने हैं वो है मल्टीपल क्वेश्चंस पे। मल्टीपल क्वेश्चंस जो कि उस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं या जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यानी एवरी टॉपिक से नंबर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर आप 4 घंटे इतना ही करोगे, यानी 1 घंटे आपकी थ्योरी पोर्शन बुक को पढ़ना, 1 घंटे उसके कॉन्सेप्ट को समझना, और 2 घंटे जो आपने पढ़ा है, जो आपने क्वेश्चंस को समझा है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। 3 स्टेप को फॉलो कर लीजिए मेरे दोस्त, गारंटी मेरी है कि आपका श्योर सिलेक्शन आपके एग्जाम में हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर आप रिपीटर्स हैं, तो दोनों के लिए एक सेम चीज़ है भाई, आपको फर्स्ट टाइम सिलेक्शन चाहिए तो जान लगा दीजिए, और अगर आपने 1-2 बार रिपीट कर दिया है तो भी आपके पास कोई अनदर ऑप्शन नहीं है। ख्यालों की दुनिया से बाहर आइए, रियल लाइफ में आके टॉपिक्स को पढ़ने के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे और इसको अपने रियल लाइफ में यूज़ करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।